छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम फेस आने के बाद अब लोग 24 का गुणा भाग लगा रहे हैं। ये क्या गुणा भाग है जिसको ध्यान में रखा गया, देखें जरा। विष्णुदेव साय के तौर पर छत्तीसगढ़ को पहले आदिवासी मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। 13 तारीख को सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं। पार्टी के इस फैसले को 2024 चुनाव की रणनीति के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में 90 में से 29 विधानसभा सीटें एसटी आरक्षित हैं, जिसमें सरगुजा की 14 सीटों में से 9 सीटें और बस्तर की 12 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। प्रदेश की कुल आबादी का 33% इसी वर्ग से आता है। इसी तरह देश भर में कुल 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें एसटी आरक्षित हैं। वहीं 5 से 7 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका में। ये माना जा रहा है कि विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में कम से कम 2 और आदिवासी चेहरों को जगह मिल सकती है। बीजेपी पहले देश के राष्ट्रपति और अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर आदिवासी को बैठाकर जनता के बीच ये बात स्थापित करना चाहती है कि आदिवासियों का असल मान और ध्यान केवल बीजेपी ने रखा है, जबकि बीजेपी के बाकी नेताओं का मानना है कि साय के मुख्यमंत्री बनने से फायदा न सिर्फ आदिवासी समाज को बल्कि पूरे प्रदेश को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता को मौका दिया। छत्तीसगढ़ की जनता का जो पहला मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि जो एक जनजाति समाज से आता है, वो सेवा के भाव से काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासी कौम की चिंता करती है। कांग्रेस तो जबकि आज बोलना हालांकि नहीं चाहिए इस अवसर पर, लेकिन खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की है। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठाई है। कि हम सबके लिए गौरव की बात है कि जनजाति क्षेत्र से हमारे विधायक जी आते हैं और वो चुनकर आए हुए हैं और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर हम सब गढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, प्रशासनिक कार्य कोई क्षमता है उसमें, इस कानून को बनाया गया। केंद्र ने एक आदिवासी चेहरा को छत्तीसगढ़ के दुख हरने के लिए बनाया है। इधर बीजेपी नेताओं के दावे को खारिज करते हुए आदिवासी समाज से आने वाले पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि आदिवासियों का विकास तो दूर की बात, कांग्रेस को चिंता सता रही है कि प्रदेश बीजेपी सरकार आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए खोल न दे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, तो मैं भी तो प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अंबानी और अडानी की नज़र हमारे जल, जंगल, जमीन के अधिकार पर, खनिज संसाधन को लूटने का स्थिति फिर ना रहे। खनिज संसाधन का रक्षक कौन है? हमारे आदिवासी। कहीं उनके लिए पूरे दरवाजा ना खोल दे भारतीय जनता पार्टी, इस चीज से हम लोग चिंतित हैं। अब दलील चाहे जो भी दी जाए, साफ जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा से आदिवासी सीएम फेस देकर बीजेपी ने जो दांव खेला, उसका असर 2024 में मध्य भारत की लोकसभा सीटों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही झारखंड विधानसभा की 28 सीटों, साथ ही ओडिशा की 24 विधानसभा सीटों जहां आदिवासियों का दबदबा है, उन पर भी इस फैसले का असर दिख सकता है। विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर बीजेपी ने एसटी वर्ग को बड़ा मैसेज दिया है। सवाल है, कांग्रेस इस चुनौती का जवाब कैसे देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री क्या 2024 में मददगार होंगे? बाकी जगहों पर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? क्या उनको एक ऐसे स्टार प्रचारक मिल गए जो बाकी के राज्य, चाहे वो उड़ीसा हो या अन्य राज्यों, झारखंड जैसे जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र लगता है, क्या वहां पर भी बीजेपी को जीत दिलाएंगे? ऐसे कई सवाल छूटे जिन पर आपने रिपोर्ट देखी। छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी सरकार 13 दिसंबर को शपथ लेगी और इसके पहले विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि कांग्रेस सरकार में तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। और यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के साथ साथ जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार डराने की राजनीति न करे, पनामा और नान घोटाले की भी जांच कर लें। अगर भाजपा सरकार के पास भ्रष्टाचार की सूची नहीं है तो हम दे देंगे। भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप हैं सब पर
जांच होगी और दोषी पाए जाने पर उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। हम तो चाह रहे हैं कि नान घोटाला का भी जांच करें, हम तो चाह रहे हैं पनामा घोटाला की भी जांच करें। अगर उनके पास लिस्ट नहीं है तो बता दें, हम लिस्ट भेज देंगे। शुरू से डराने का राजनीति ही चला है, तो डराने का राजनीति नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार का अगर जांच करना है तो हम दे देते हैं लिस्ट, ना उनको भी जांच करने।